हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो बीते समय में हम कर चुके हैं। इस टेंस की कुछ पहचान होती हैं। देखिए क्या पहचान होती हैं। इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों घटनाओं के लिए किया जाता है जो बीते समय पास्ट टेंस में किए गए थे और किए जाते थे। जिनको काम हमने कर चुके हैं, कल हमने किया था, या बीते समय में हमने जिस काम को किया था उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में प्रायः आ, ई, ए, था, थी, थे, ती, थी आदि शब्द आते हैं। ये इनकी पहचान है। जब वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे ये शब्द आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा पास्ट टेंस है। जैसे कि वह बाजार गया था, वह कल कानपुर गया, आया, वे बच्चे स्कूल गए थे, हम शाम को घूमने जाते थे, थे। जहाँ पर लास्ट में था, थे, थे ये शब्द आ जाता है, वहाँ पे उसको हम पास्ट टेंस, इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये टेंस भी पास्ट इंडेफिनिट के भी हम 3 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसको बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं। हर टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए अपने अपने रूल्स होते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। ये ध्यान देने वाला है कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर आता है। तो जैसे कि सबसे फिर से समझ लीजिए क्या आता है। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे वह कल कानपुर गया था, वह कल कानपुर गया, तो ही वेंट टू कानपुर यस्टरडे, वह के लिए ही गया। इसके बाद में मेन वर्ब आएगी गया, गया क्या है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, टू कानपुर यस्टरडे। हम आज आगरा से आए, तो वी केम फ्रॉम आगरा टुडे, केम कम का सेकेंड फॉर्म है, तो हमारी वर्ब मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है। राम ने मेरी पुस्तक चुराई, राम स्टोल माई बुक, तो यहाँ पर स्टील क्या हो गया, स्टील का सेकेंड फॉर्म हो गया स्टोल। राम स्टोल माई बुक, माता जी हमें कहानियाँ सुनाती थी, तो मदर टोल्ड अस स्टोरी, तो टोल्ड किसका सेकेंड, टेल का सेकेंड फॉर्म है, तो मदर टोल्ड अस स्टोरी। इस तरह से हम अपने सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसके रूल्स के अनुसार कर लेते हैं। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के भी कुछ रूल्स होते हैं, बस सिंपल सेंटेंस की तरह होता है, इसमें नॉट का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इसमें डिड का यूज किया जाता है। डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि चलिए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आज सूर्य नहीं निकला था, तो सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट द सन डिड नॉट राइज, निकला का फर्स्ट फॉर्म राइज, तो द सन डिड नॉट राइज टुडे। नेक्स्ट है ताजी आज दफ्तर नहीं गए थे, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट है हमारा फादर, फिर आएगा डिड, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू ऑफिस टुडे, फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। नेबर के इसमें एक चीज़ ध्यान देने के लिए होती है
कि नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नेवर स्टोल एनीथिंग। आई नेवर स्टोल एनीथिंग मतलब यहाँ पर नेवर का यूज हो गया है, तो डिड नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। तो और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी आई नेवर स्टोल एनीथिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट आया आई, उसके बाद में कभी नहीं के लिए नेवर का यूज किया गया है। उस लड़की ने सफ़ेद हाथी कभी नहीं देखा, तो वर्ब हो जाएगी दैट गर्ल नेवर सॉ ए वाइट एलिफेंट। नेवर कभी नहीं, सी का सॉ देखा का हो गया सेकंड फॉर्म सॉ। इस तरह से नेवर का यूज किया जाता है। इसके बाद में हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी आपको बराबर बताया जा रहा है कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप का होता है, एक सेकंड टाइप का होता है। तो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस को जब हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव, तो इसके क्या है, यदि वाक्य में क्या शब्द शुरू में आता है, तो अगर शब्द शुरू में आता है तो सबसे पहले डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या रघु ने खाना खाया, तो डिड सबसे पहले आ गया डिड, फिर आया हमारा सब्जेक्ट रघु एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आया। तो डिड रघु ईट फूड और क्वेश्चन मार्क तो भाई कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही इंटरोगेटिव की पहचान होती है। नेक्स्ट है क्या आपको मेरा संदेशा मिला, तो क्या, क्योंकि क्या यहाँ पर स्टार्ट में आया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगी। क्या के लिए क्या होएगा, डिड यू गेट माई मैसेज। ये हमारे फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। अब देखिए सेकंड टाइप के कौन से होते हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, तो जैसे WH वर्ड आएगा, उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तुमने राम की मदद क्यों की, तो यहाँ पर मेरा प्रश्नवाचक शब्द इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आया है, तो इंटेरोगेटिव वर्ड ही यूज होगा, WH वर्ड यूज होगा। वाई डिड यू हेल्प राम, वाई क्यों, क्यों के लिए आया वाई। तुमने वाई डिड यू हेल्प राम, आपने क्या किया, तो क्या ये बीच में आया हुआ है, तो इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा WH वर्ड। व्हाट डिड यू डू, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों टाइप के तैयार हो जाते हैं। अब हमारा एक तरह का होता है जो हमारा बनता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें जब फर्स्ट टाइप का होता है तो डिड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क आता है। और सेकंड टाइप का होता है जिसमें WH वर्ड आता है, उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आता है। अब जैसे है क्या रघु ने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पर क्या स्टार्ट में आया है, तो सेम इंटरोगेटिव की तरह ही होता है, बस इसमें नॉट का यूज और लग जाता है। जैसे क्या रघु ने खाना नहीं खाया, तो डिड रघु नॉट ईट फूड। डिड सब्जेक्ट आया रघु, नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन सब ऑब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आपको मेरा संदेशा नहीं मिला, तो डिड यू नॉट गेट माई मैसेज, क्वेश्चन मार्क। तुमने राम की मदद क्यों की,
क्यों नहीं की। तो यहाँ पर देखिए क्यों इंटेरोगेटिव वर्ड मेरा बीच में आ रहा है, तो WH वर्ड यूज होगा। वाई डिड यू नॉट हेल्प राम, इस लड़के ने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, क्यों वर्ड आया है WH वर्ड। WH फैमिली, ये पहले भी हमने आपको बताया, WH फैमिली होती है जिसमें WH वर्ड यूज होते हैं। वैन, वाट, वेयर, विच, WH वर्ड यूज होते हैं, वही यहाँ पर भी बताया गया है। तो यहाँ पर क्यों के लिए आया, वाई डिड दिस बॉय नॉट लर्न हिज लेसन। इस तरह से हमारे ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं सेंटेंस। इस आपको इस तरह से देखा पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, तीनों टाइप के हमने आपको सेंटेंस बताए। होप है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ भी आपको लगे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं।